Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting in another edition of the show that you all love. It's your platform, it's your show. So if anyone had any kind of a doubt, all doubts have been set to rest. कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए. आज का शो हमारा यही है, कोई शक शायद नहीं. वो इसलिए क्योंकि सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे इज इंडीड रिप्रेजेंटिंग द फैमिली. कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है. उसके कारण क्या है मैं वो भी बताऊंगा. लेकिन अगर किसी को भी कोई शक था तो अपने दिमाग से उस शक को दूर कर लीजिए. किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है. All doubts have been set to rest, and that has been set to rest because of certain reason that I'm saying this. Now, the big why are we saying कि कोई शक नहीं है, किसी तरह की कोई शक नहीं. इसलिए क्योंकि फैमिली ने आकर काफी कुछ कहा है. फैमिली मतलब सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें, आप जानते हैं. फैमिली को सिस्टर्स ही रिप्रेजेंट करती हैं. कभी एक सिस्टर, कभी दूसरी सिस्टर आके बोलती. प्रियंका सिंह आई है. प्रियंका सिंह ने बोला है 2 इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहले तो ये कि शी हैज थैंक्ड मिस्टर हरीश साल्वे फॉर गेटिंग दैट नोटिस, क्योंकि न्याय का चैप्टर क्लोज हो गया था, आप जानते हैं. लेकिन न्याय के चैप्टर को दोबारा डिवीजन बेंच के सामने मिस्टर हरीश साल्वे ने खोला और डिवीजन बेंच ने नोटिस इशू किए. उसकी हियरिंग 14 जुलाई को फिर से है. तो प्रियंका सिंह केम और प्रियंका सिंह ने बाकायदा प्लेटफॉर्म पे जाके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिस्टर हरीश साल्वे को थैंक किया. सबसे बड़ी बात थी प्रियंका सिंह ने केवल हरीश साल्वे को थैंक नहीं किया, वो बात जो हम लोग कह रहे थे उसको एक्नॉलेज भी किया. यानी मिस्टर हरीश साल्वे इज द लॉयर फॉर द फैमिली. इस बात को भी ये कंफर्म करता है, एटलीस्ट एज फार एज द केस रिलेटेड टू न्याय इज कंसर्न. बट मोर इंपॉर्टेंटली प्रियंका सिंह ने यह भी कहा कि आई थैंक ऑल दोज यानी आप सब लोग, जो लोग लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं. प्रियंका सिंह सेड आई थैंक ऑल दोज हु हैव बीन फाइटिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. नाउ इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस सुशांत सिंह राजपूत डाइड. वी डोंट नो कि सुशांत के साथ हुआ क्या था. क्या सुशांत की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे? क्या वो सुसाइड था? क्या वो मर्डर था? क्या वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था? कोई नहीं जानता. ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है. लेकिन फैमिली ने बार बार कहा है कि we owe it to the people. जो लोग हैं वो हमारे लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं. अब फैमिली ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया. जब भी वो कोई ट्वीट करते हैं या वो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं या इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं, वो #SSRians यूज करते हैं. ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है आप सब लोगों के लिए, जो लोग लगातार पिछले 1 साल से रिलेंटलेसली लड़ रहे हैं सुशांत के लिए बगैर किसी इंटरेस्ट के. कोई सब लोग अपने पॉकेट से पैसे निकाल के खर्च कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके एक्टर को, उनके हीरो को जस्टिस मिल जाए. फैमिली इस बात को एक्नॉलेज करती है. इसीलिए प्रियंका सिंह ने भी अपने ट्वीट में, पोस्ट में उन्होंने #SSRian यूज किया. What she said is this, that notice issued in the appeal. Thank you, Mr. Harish Salve. And thanks to each and everyone standing for #Justice for Sushant Singh Rajput, #SSRians. Now this itself means a lot because family ने न केवल मिस्टर साल्वे को थैंक किया बल्कि आपको किया. क्यों? क्योंकि मिस्टर साल्वे तो आज आए हैं, आप लोग लगातार हैं. तो फैमिली नोज कि while the legal battle is now moving because of Mr. Salve and ये जो न्याय वाला केस है हाई कोर्ट में, ये पहला एग्जाम्पल है. उस वक्त न नोटिस इशू किया गया, न कुछ किया गया, कुछ भी नहीं मिला. लेकिन इस बार मिस्टर साल्वे के कारण, फैमिली आने के कारण फैमिली को लगता है कि चीजें मूव होंगी, जो आपको भी लगता है. मिस्टर साल्वे इज द बेस्ट ब्रेन, लीगल ब्रेन इन दिस कंट्री. इनसे बड़ा लॉयर नहीं है. मिस्टर साल्वे का आना ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. मुझे ताज्जुब है कि मीडिया ने इस डेवलपमेंट को पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि ये मिस्टर साल्वे का आने का मतलब पूरा जो सूरत है ना इस केस की, पूरी तस्वीर वो बदल सकती है. और ये बात फैमिली अच्छे से जानती है, खास करके प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं. प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत की चीजों को मैनेज करती थी जब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत के लाइफ में नहीं है.
पहला काम किया रिया चक्रवर्ती ने कि प्रियंका सिंह को सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ से अलग किया, और सुशांत की प्रॉब्लम उसी दिन से शुरू हुई थी। एलिगेशन भी लगाया सीरियस। उसके बाद जब एफआईआर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फाइल किया गया, या फैमिली ने जो केस किया पटना में, उसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती बाकायदा पुलिस स्टेशन गई और प्रियंका सिंह के अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए। प्रियंका अपने भाई के बारे में सबसे ज्यादा सोचती थी, इसीलिए उसकी तबीयत कैसी है, नहीं है, क्या दवाई लेना है, वो एज अ सिस्टर, एज अ क्लोजेस्ट पर्सन, बहन के तौर पे वो कर रही थी। अब उसने जो कुछ भी किया उसको इंटरप्रेट किया मिस्टर मान शिंदे ने, और जो विक्टिम था वो एक्यूज बना दिया गया, सस्पेक्ट बना दिया गया। एफआईआर जो प्रियंका सिंह के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था, हाईकोर्ट ने बोला वो जस्टिफाइड है। अब प्रियंका सिंह के खिलाफ वो एफआईआर फाइल हो गया। तो मुझे लगता है मिस्टर हरीश साल्वे के आने के बाद ये सब पर भी सीधा असर होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें ध्यान में नहीं दी जाएंगी। Please, I request all of you to kindly share the video so that it goes to many more people, because I noticed कि Facebook पे sharing थोड़ी सी कम हुई है। Yes, YouTube पे sharing बढ़ गई है। So thank you so much for that. YouTube is the platform that we all wanted to move in, but please, please, please take the video to many more people, and all those who have recently connected on my YouTube platform. So welcome to the platform. Welcome to my show called Speak Up India, because this is a show by you, for you, and अबाउट यू। सो प्रियंका सिंह सुशांत के साथ शुरू से जुड़ी हुई है और बहुत करीबी से जुड़ी हुई है, और प्रियंका सिंह का आकर मिस्टर हरीश साल्वे को थैंक यू बोलना ये कोई छोटी चीज नहीं है, बिकॉज प्रियंका सिंह इज द अफेक्टेड पार्टी। देयर इज एन एफआईआर पेंडिंग अगेंस्ट हर राइट नाउ, दैट आल्सो नीड्स टू बी क्वॉश्ड। अब ये देखना पड़ेगा क्या प्रियंका सिंह के एफआईआर पर मिस्टर हरीश साल्वे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आने वाले टाइम में मिस्टर विकास सिंह दोबारा वापस आएंगे। नाउ दैट इज, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट येट। अभी तक फैमिली ने नहीं कहा है कि हमारे सारे लीगल मैटर्स अब मिस्टर हरीश साल्वे डील करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल सबके दिमाग में आता है कि मिस्टर साल्वे जैसा स्टेचर का आदमी, लीगल माइंड, लीगल ब्रेन, क्या एक छोटे से न्याय के केस को डील करने आएगा? शायद नहीं। तो इसलिए मे बी देयर आर बिगर थिंग्स टू कम इन, और ये न्यूज मेरे हिसाब से बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये इस पूरे केस को बदल सकती है, जिसका इंतजार आप लोग लगातार कर रहे हैं। सीबीआई क्या कर रही है? मिस्टर साल्वे अगर इस केस को लीड करते हैं तो वो ये भी पूछेंगे कि सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल कर रही है। मिस्टर साल्वे ये भी पूछेंगे कि मुंबई पुलिस ने क्या गड़बड़ी की। मिस्टर साल्वे ये पूछेंगे कि ईडी ने क्या किया और एनसीबी ने क्या किया। जब कोई ऐसा शख्स हो जिसको सारी चीजें मालूम है, जो पहले दिन से फॉलो कर रहा है, बिकॉज यू नो मिस्टर साल्वे हैज बीन फॉलोइंग दिस केस फ्रॉम डे वन, और उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी दिए जहां उनको लगा कि मुंबई पुलिस ने सारा केस को मैसअप किया हुआ है। तो उनका आना मिस्टर मान शिंदे के लिए भी एक अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि मिस्टर मान शिंदे may have been proved better than Mr. Vikas Singh, but if Mr. Salve is representing, Satish Man Shinde will have a lot of difficulty in arguing and dealing with the legal matter when in his opposition someone like Mr. Harish Salve is standing. And Mr. Harish Salve's stature को मैच करना बहुत मुश्किल है लीगल फ्रेटर्निटी में, because he is the sharpest brain.